जी, बच्चे की उम्र सिर्फ 12 से 13 साल, इससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। मौज मस्ती में आ रहा था, घूमता फिरता, फुल स्पीड में ज़िग-ज़ैग करता हुआ। ज़िग-ज़ैग करते-करते उसने हमारी अम्मी जो रिक्शे पे बैठी थी, उस रिक्शे को हिट किया। 5 लोग, 3 घर उजड़ चुके हैं, 2 ज़िंदगी और मौत में लेटी हुई हैं। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर चुका है। वो अमीरज़ादा है, वो पैसे वाले हैं। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता, गरीबों को हर कोई पकड़ता है। आप दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन ये कानून जितना भी बना है ना पाकिस्तान में, ये सिर्फ हम गरीबों के लिए बना है। ना तो कोई पर्चा उन्होंने कटा है, तो फिर हम अपनी आई पे आएंगे, खुद को आग लगाएंगे। एक और अमीरज़ादा जो बाहर से आता है और वो पाकिस्तान में आकर ड्रिफ्टिंग करता है और उसके नतीजे में एक रिक्शे पे जाके लगता है और रिक्शे में काफ़ी अफराद जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। उनमें से एक जो है उनकी वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस दिन क्या हो गया था, क्या हुआ था? जी सारा, अम्मी हमारी घर से काम के लिए निकली थी, रिक्शे पे बैठी हुई थी। जब गई हैं इरफान चौक के पास, वहाँ से एक अमीरज़ादा बच्चा जो गाड़ी लेकर बड़े ज़ोरों शोर से बड़ी मौज मस्ती में आ रहा था, घूमता फिरता, फुल स्पीड में ज़िग-ज़ैग करता हुआ। और ज़िग-ज़ैग करते-करते उसने हमारी अम्मी जो रिक्शे पे बैठी थी, उस रिक्शे को हिट किया। तो बच्चे की उम्र कितनी थी? जी, बच्चे की उम्र सिर्फ 12 से 13 साल, इससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। तो उसे किसी ने, वार्डन वाले ने, इधर बाइक पर अगर कोई जाए, कोई रिक्शे पर जाए, वो तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, अंदर दे देती है, उस पर पर्चा करवा देती, तो उसे किसी ने नहीं रोका? सर, वो अमीरज़ादा है, वो पैसे वाले हैं। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता, गरीबों को हर कोई पकड़ता है, हर कोई। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये कानून जितना भी बना है ना पाकिस्तान में, ये सिर्फ हम गरीबों के लिए बना है। अमीरों के लिए कुछ भी नहीं बना। उन्हें पता है कि अमीर हैं, वो उनको हम पकड़ेंगे, वो उनको कुछ कहेंगे, उन्होंने पैसा फेंकना है और बच्चा लेके अपने अफराद को लेकर घर चले जाना है। तो क्या उन्होंने आप पर तो नहीं पैसा फेंकने, केस में पैसा फेंकने की कोशिश की? हमारे साथ भी यही कोशिश उन्होंने करने की कोशिश की है। हमें भी रात को उन्होंने यही कहा है, अब्बू से बात की है, सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने। जी, आप दोनों पार्टियों को आमने सामने कर देते हैं, आप दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और कॉम्प्रोमाइज़ का यही मतलब है, हम गरीबों को, हम जितना पढ़े हमें उतना पता है कि इस कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही है कि हम देन लेन कर लेते हैं। FIR हो गई? FIR हम लोग रात को देख कर आए हैं, लेकिन अभी तक का पर्चा नहीं कटा। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि सर, ये जो आप कानून आप खुद हाथ में ले रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल वो अपनी सिस्टर को छोड़ने जाता है तो आप उसको अंदर उसी टाइम पर्चा कर देते हैं और इसने 4 लोगों को मार दिया, और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें सामने? जी, सारे यही बात उनके साथ रात को मैंने की है कि हम लोग इधर बाहर से जाते हैं, ज़रा सा हम ऊपर से होकर आते हैं, तो आप उसी वक्त खड़े खड़े पर्चा काट देते हैं। आप कहते हैं जी आपने ऐसे कर दिया, आपने। अमीरों को का बच्चा आज 5 दिन से है, उसका अभी तक ना तो कोई पर्चा उन्होंने कटा है, FIR हमारी ना दर्ज की है। हमने FIR लिख कर भी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन, कोई भी बात हमें कुछ भी पता नहीं चल रही कि उसके बच्चे के खिलाफ पर्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो जब वो पुलिस वालों ने आपको कहा कि आमने सामने बिठा देंगे, तो आपका उसके पे क्या रिप्लाई था, क्या फिर आपने उन पर कहा? जी, हमारा रिप्लाई यही था कि हमने उन्हें कहा था कि जी आप लोगों ने रिश्वत ले चुके हैं, आप हमें ये बात कर रहे हैं। आप जितनी मर्जी बात करें, हम ऊपर तक अदालतों का भी दरवाज़ा खटकाएंगे, बड़े से बड़े अफसर के पास भी जाएंगे। हमें जाना पड़ा तो हम मौसम नकवी के पास भी चले जाएंगे। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। हमें इंसाफ चाहिए, मुजरिम को सज़ा चाहिए। अगर मौसम नकवी साहब हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम अपनी आई पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम खुद को आग लगाएंगे। हमने इनको ये इस चीज़ का, हमें अपनी जान देनी भी कबूल है नहीं नहीं, आप अपनी जान ना दें, ये कानून इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ देगा। जी, हम अपनी जान इसलिए देने के लिए तैयार हैं ताकि आगे जो हमारे गरीब लोग हैं ना, उनके साथ कोई इस तरह ना करे, ये पंजाब पुलिस उनका साथ दे। अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम थाने के सामने खड़े होकर एहतजाज करेंगे, खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे। और ये मौसम नकवी साहब को मेरा पैगाम है कि आप ये इस बात पे एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो हम इस हद तक गुजर जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और भी जो फैमिली मुतासिर हुई हैं, कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है? इनमें 2 औरतें जो मौके पे जाँ बहाक हो चुकी हैं, एक हमारी अम्मी जो एक दिन ज़िंदा रही हैं, उसके बाद वो भी वफ़ात पा चुकी हैं। 2 औरतें अभी जनरल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे लेटी हैं। जो रिक्शे वाला बच्चा है, उसके सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 20 साल का वो लड़का है, उसके बेचारे की पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र उसकी जो है ना, वो ख़राब हो गई। आपको पता है इंसान रीढ़ की हड्डी के साथ होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो अब उसकी पूरी ज़िंदगी जो है, लाइफ उसकी सारी ख़राब है। तो अब देख लें आप, इस बात को देखें कि 5 लोग, 3 घर उजड़ चुके हैं, 2 ज़िंदगी और मौत में लेटी हुई हैं। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर चुका है, ना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ना वो चल सकता है। तो आप ये मौसम नकवी साहब को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को ज़रा संजीदा लें, इस बात पे गौर करें और
कोई एक्शन ले। तो दूसरी फैमिली जो हैं जो मुतासिर हुई हैं, क्या वो आप उनके साथ मिलकर कोई इकट्ठे होकर केस नहीं लड़ना चाह रहे हैं? जी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी फैमिलियां इकट्ठे हों, लेकिन अभी तक हमारा सिर्फ एक रिक्शे वाले के साथ हमारा कांटेक्ट है, वो हमारे साथ जा रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं, हम उनके घर भी जा रहे हैं। हमारी अम्मी की डेथ हुई है, जनाजे पे वो लोग भी आए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, वो अपनी दर्द भूलकर हमारे दर्द में शामिल हुए। लेकिन ये देखें अमीरों ने इस चीज़ का साहस नहीं किया। हमारी अम्मी की डेथ हुई है, हमारी अम्मी इतनी तरफ दर्द में रही है, लेकिन उन्होंने 2 कदम चलकर हमारी अम्मी को देखने नहीं आए, हमारे दुख में शरीक नहीं हुए। यही है कि ये इनका पैसा इनके जो गरूर बना हुआ है, और ये गरूर ही हम मिट्टी में ही मिलाना चाहते हैं। ये बताएं कि बच्चा क्या स्कूल जाता था, वो क्या करता था, कोई जॉब करता था? ड्राइवर ने बताया था कि ये बच्चा बाहर लंदन से आया है यहाँ घूमने फिरने के लिए घर वालों। जो बाहर से आते हैं वो तो ज़्यादा कानून को समझते हैं। जी ये बात की है उनसे, मैंने कहा कि ये बाहर से ज़रूर आया होगा, लेकिन हमारे लिए ये भी इंसान है कि हर किसी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, चाहे वो बाहर से आया है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अमीरों का, चाहे वो गरीबों का है। इंसानियत ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा लिहाज रखे कि वे इंसान है, इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। आप क्या सज़ा क्या चाहते हैं? हम सज़ा यही चाहते हैं कि उसको 302 लगे, क्योंकि उसने 3 लोगों को मार चुका है और 2 जिंदगी। क्या उसके वालिदैन का कसूर नहीं है? कम उम्र बच्चे को गाड़ी देकर बाहर भेज रहे हैं। सर वालिदैन का ये कसूर है। अब मैं कोई गलती करूंगी तो मुझे नहीं किसी ने कहना, उन्होंने यही कहना कि इसके बाप ने, इसकी माँ ने इसको इतना सिखाया। आपने जो केस जो FIR करवाई है वो किनके नाम पर करवाई है? मैंने बच्चे के और उसके वालिद के साथ। मैंने वालिद को इसलिए बीच में रखा क्योंकि बच्चे को देके अदालत ने छोड़ देना है, कम सज़ा देनी है। हमने वालिद को इसलिए बीच में नाम लिखवाया है क्योंकि वालिद को इस चीज़ का एहसास हो कि बच्चे पैदा करके छोड़ के जाना आसान नहीं है। उसने बच्चा पैदा किया है, उसको अयाशियाँ दी हैं और ख़ुद तलाक लेके साइड पे बैठ गया है। उसे इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने इस बच्चे को पैदा किया है और इसको इस हद तक उसने आज़ादी दी है कि वो लोगों को कुचल सके। तो लास्ट में कोई मैसेज एक दे दें। जी लास्ट में मैसेज यही है कि उसके बाप को ढूंढो। मैं मौसम नकवी साहब को कहती हूँ कि उसके बाप तक पहुँचो, उसके बाप को पकड़ो, उसके बेटे को पकड़ो, पकड़ा उसको, उनको इतनी कड़ी सज़ा दो कि हम गरीब लोग पंजाब पुलिस पे फ़ख्र करें और अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र करें। बस यही मैं इतना कहना चाहती हूँ।